2026 के किड्स को जो सिलेक्ट किया जाएगा 23 तारीख जैसे को होने वाली है और 2 टीमें ऐड हुई हैं, उसके हवाले से आपकी क्या एक्साइटमेंट है? कौन सी जो टीमें हैं कि इंशाल्लाह आपको लगता है कि सियालकोट और दूसरी हैदराबाद विन करेंगी या कुछ अच्छी परफॉर्म दिखाएंगी? असल में कुछ इंटरेस्टिंग तो होने जा रहा है ये और इंटरेस्टिंग तो होगा। 6 PSL जब हुआ 9 9 10 हुआ, फिर उसके बाद अभी 11 होने जा रहा है। तो जब 10 जो ईयर गुजारे हैं PSL के, तो उसमें 6 टीमें थी, तो टूर्नामेंट छोटा था, तो काफ़ी जो लोग थे ना, काफ़ी जो प्लेयर्स थे, वो इस वजह से PSL को चुनते थे कि यार ये छोटा टूर्नामेंट है, 34 मैच होते हैं तो आराम से खत्म हो जाता है। हाँ, जल्दी ही खत्म हो जाता है। और IPL के मैचेस निकाले जाए तो गालबन 84-85 मैच बनते हैं उनके। इतने मैचेस वर्ल्ड कप के नहीं है, T20 वर्ल्ड कप के। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। लीग बोर हो जाती है इतने मैचेस देखने के बाद। अगर 2 टीमें अभी ऐड हुई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मैचेस होंगे 44 मैच हो जाएंगे या 50 हो जाएंगे, तो मुझे 54 लगता है हो इंटरेस्टिंग जाएंगे, बनेगा। 54, हाँ जी। 54 हो जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा टूर्नामेंट और मज़ा आएगा। 2 टीमें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। अभी तक PSL में जितनी भी टीमें हैं, जी। आई थिंक सारी चैंपियन बन चुकी हैं। एक दफ़ा सारी चैंपियन हाँ, बन एक चुकी एक है। बार सभी बन चुके सारी हैं। चैंपियन बन चुकी है। अभी 2 टीमें नहीं आई हैं तो नया मुकाबला होगा, मैचेस भी बढ़ेंगे। बाबर आजम के मैचेस लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो मैचेस 2 उनके और बढ़ गए हैं। नहीं, 2 आपको मैचेस क्या और लगता है, आप जो सिलेक्शन होंगी प्लेयर्स की, तो सबसे महंगा प्लेयर कौन सा बिकेगा? डेफिनेटली बाबर आजम बिकेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर उसको ऑस्ट्रेलिया बिग बैश की लीग जो है डायरेक्ट साइन अप कर सकती है, तो PSL का तो ब्रांड ही वो है भाई। पाकिस्तान के पास है ही वो, उसके अलावा है कौन? ये तो है। अच्छा, आपको लगता है बाबर बिकेगा इतना ही महंगा? बिग बैश की बात की है भाई ने। बिग बैश एक इंटरनेशनल लीग है। पाकिस्तान चूंकि अपना उनका होम ग्राउंड है, तो कह नहीं सकते, हो सकता बाबर है को बाबर उतनी का वैल्यू भी- ना मिले शायद। हाँ, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर हो सकता है ये भी कि बाबर से भी कोई महंगा बिक जाए। कह नहीं सकते ना कुछ कि बाबर बिके ना बिके, महंगा हो सकता है बिक जाए, हो सकता है ना नहीं, बिके। क्या लगता है आपको, पेशावर ज़ल्मी उसे ड्राफ्टिंग में डालेगा? जरूरी थोड़ी है कि पेशावर खेले, वो किसी भी साइड पे कोई भी देखे ना। 2 नई टीम आई है, हो सकता है वो बाबर को से ज्यादा ऑफर कर दें। हाँ जी। जाहिर सी बात है, वो हो सकता है बाबर को से ज्यादा एक्सपेंस पे वो कर देना, पे कर दें बाबर को, तो बाबर हो सकता है वो अपनी साइड पे खेले। और वैसे भी मैं पेशावर की नहीं हूँ, मैं लाहौर को सपोर्ट करता हूँ। लाहौर का तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर हार रही थी जीत रही थी, मैं सपोर्टर लाहौर का ही लाहौर हूँ। के पिछले 4 सीजन देखे हैं, पिछले 7 सीजन। मुझे पता, लेकिन जो भी था बुरे क्रिस time में- गेल जैसे प्लेयर को लेकर भी वो हारती थी। अरे कोई बुरा टाइम होता है, क्रिकेट है ना, कोई हारता है कोई जीतता है, कोई बात नहीं। बुरा भी होता रहा, तब भी हम लाहौर के साथ खड़े थे। उसके बाद लगातार फिर 2 साल जीती भी तो है। अभी भी आप लाहौर में ही खड़े हो। हम अभी भी लाहौर में खड़े हैं, सपोर्ट भी लाहौर को करते हैं, लाहौर कलंदर। मैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ। फिर अगर हारी है तो 2 साल फिर जीती भी तो है अच्छा, ना। मुझे ये बताया PSL का सबसे महंगा बॉलर कौन सा होगा? मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई भी हो सकता है। मेरा ख्याल है सस्पेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे तो, बॉलर के नाम पे तो। बॉलर की। आप बताएं। आई थिंक मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश का जो बॉलर है, वो बड़ा अच्छा बॉलर है। वो आना चाह रहा है पाकिस्तान में, और अगर वो आता बांग्लादेश है को तो मुझे लगता है उसको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे शहनशाह अफरीदी के बाद, या शहनशाह अफरीदी से भी ज़्यादा, हो सकता है। क्योंकि जो प्रीमियर बॉलर है पाकिस्तान का वो शहनशाह अफरीदी है। तो या उसको पैसे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो या मुझे लगता है एक वो बंदा है मुस्ताफिजुर रहमान, उसको मिल सकते हैं। क्या बात है। ये ताबी है, लेकिन उससे पहले आप वर्ल्ड कप आने वाला है। बांग्लादेश को कहा है कि भाई नहीं जाएगी इंडिया खेलने, तो क्या 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 हाल है कि श्रीलंका में पाकिस्तान और बांग्लादेश वो 2 टीमें होंगी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलेगी, वो श्रीलंका में खेलेगी, तो इससे ICC को क्या फ़र्क पड़ेगा? ICC का फ़र्क ये पड़ रहा है कि वो ये सोच रही है ICC अभी बैठ के कि मैं एशिया में जो जितने भी ममालिक है, चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जी। और अफगानिस्तान का मैं इसलिए नहीं रख रहा कि वो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है क्रिकेट के लिहाज से। जी। 4 ऐसे मुल्क है जिनके ग्राउंड है अपने, जिनकी जी। अपनी क्रिकेट इतनी हैवी है कि गली में क्रिकेट खेली जाती है, गली गली में। गली गली में। तो एशिया में उनका यही माइंड चल रहा होगा कि अभी हमने एशिया में टूर्नामेंट देना ही नहीं है, हम टूर्नामेंट शिफ्ट करते हैं न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड में, क्योंकि ये ऐसे 4 ममालिक है जहाँ पे टेंशन ही नहीं है, फिक्र ना फाका। जी, तो जी, जी। वो आराम से खेल सकते हैं। एशिया में जब भी टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान में एशिया कप हुआ तो इंडिया ने बोल दिया हम नहीं पाकिस्तान जाएंगे, जी जी। पाकिस्तान इंडिया में एशिया कप हुआ तो हम पाकिस्तान नहीं गया। 2026 का T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया होस्ट नहीं करेगी। इंडिया होस्ट जरूर करेगी। पाकिस्तान ने बोला मैं इंडिया नहीं जाके खेलूंगा, क्या माना गया कि नहीं माना गया? और बांग्लादेश ने भी अब तो ऐलान कर दिया कि वो इंडिया नहीं जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के साइन हो गए कि नहीं जा रहा पाकिस्तान। नहीं जा रहा। अब बांग्लादेश ने बोल दिया। बांग्लादेश ने किस बहाव पे बोला? बांग्लादेश ने बोला है कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमें, अगर हमारे एक प्लेयर्स को निकाल दिया गया जी। IPL की कोलकाता नाइट राइडर टीम से, जी जी जी। तो क्यों हम पूरी टीम लेके जाए? पूरी टीम को हमारी को सिक्योरिटी कौन देगा? हाँ जी। एक प्लेयर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो पूरी टीम को सिक्योरिटी कौन देगा? जी बिल्कुल इस बिहाफ पे, तो सिक्योरिटी के बिहाफ से आप ICC के बोल सकते हैं, ICC को बोल सकते हैं कि सर हम इस मुल्क में नहीं जा रहे, हमारी जानों को, हमारी प्लेयर्स को खतरा है यहाँ पे। तो खतरे के बिहाफ पे इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आया,
खतरे के लिहाज से हम इंडिया नहीं गए, खतरे की बिहार पे बांग्लादेश भी नहीं गया इंडिया। इंडिया भी तो नहीं आया था ना पाकिस्तान में खेलने, ये भी तो देखे ना। यार इंडिया इतनी बड़ी कंट्री बन चुका है, क्रिकेट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, जेन्युइन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जी। पैसों को साइड पे करके। नहीं यार, उनकी जो गेम है ना वो पैसों पे ही चलती है। नहीं, इंडिया आप की देखा क्रिकेट ना, भी उन्होंने पैसों dominate भी किया भाई। आप देखे ऑस्ट्रेलिया में, देखे साउथ अफ्रीका में, देखे न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में मारते हैं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका लेकिन में अब मारते तो हैं। इंडिया की जो करंट सिचुएशन चल रही है वो इतनी खास चल नहीं रही है। यार 2 साल बुरा या 1 साल बुरा होना किसी भी क्रिकेट के लिए, क्रिकेट स्ट्रक्चर के लिए, खासतौर पे इंडियन जैसी बड़ी टीम के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम आपसे उन्होंने 3 दफा आपको मारा एशिया कप में यार, फाइनल जीता वो तो आपसे। हम भूल ही नहीं सकते ना, वो तो हमारा एक बहुत बुरा ड्रीम है जो कि हमें कभी भूल ही नहीं सकता ना। हमें याद है वो हारिस राव ने वो जो तिलक वर्मा से छक्के खाए हैं, वो हमें याद है। यार छक्के हम ही क्यों खाते हैं? कभी हम मेलबर्न में विराट कोहली से छक्के खा जाते हैं, कभी हम एशिया कप में छक्के खा जाते हैं तिलक वर्मा से। तो इससे पता चलता है कि जो आपका ग्रास रूट लेवल है पाकिस्तान का, जो अभी क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना डोमेस्टिक लेवल पे, उसमें इतना अच्छा काम नहीं हो रहा। वो उनके गली के बच्चे उठ के मार रहे हैं हमारे हारिस रऊफ को। बॉलर हारिस रऊफ या बैट्समैन बदल गया उनका बस। जी जी, बैट्समैन बदल गया वो। सिर्फ मुझे लगता है हारिस राव सिर्फ त्यारे गिरा सकते हैं, विकेटें नहीं गिरा सकते। विकेट नहीं गिरा सकते। इशारे करना मजा आता है यार, आप करो, लेकिन परफॉर्मेंस भी उसी तरह से दो ना। एटीट्यूड दिखाओ अपना, परफॉर्मेंस के लिहाज से दिखाओ ना एटीट्यूड। जी। उसने क्या बोला, तिलक वर्मा जिस तरह से खेला, आप जी। बताओ इस तरह का प्लेयर है कि टुक टुक करता रहे? ऐसा मैं कहता हूँ यार, वो लम्हात हमें अभी भी याद आते हैं ना, कहते हैं यार बस। ऑन दी पेपर उस बंदे का स्ट्राइक रेट 154 का है। जी, मतलब हर दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे वो चौका मारता है, छक्का मारता है। मारता है यार। ठीक है, तो हम उस बंदे से, वो बंदा खेल रहा 50-40 पे 50 करके, हम आ रहे हैं जी इसी की तैसी। 113 पे 1 है, जा ही रहा है। 114 पे 2 हो गए, जा ही रहा है। तो यार खुदा का खौफ खाओ भाई, गली की क्रिकेट हो रही है यार 110 पे 2 आउट है और 150 पे सारी टीम आउट है। सारी क्या टीम बात है। अब मुझे ये बताएं, अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश पाकिस्तान, जी, जी। अगर इन दोनों का इत्तेफाक हो जाता है इंडिया ना जाने का, जी तो आईसीसी को भी इससे नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर लेके जाना किसी दूसरे मुल्क में, क्योंकि बांग्लादेश से इंडिया ने भी खेलना है। हाँ जी, ये बात याद रखिए कि आगे जाके जब सुपर 8 में जाएगा, सुपर 8 में, सुपर 12 में जाएगा ये चीज, तो बांग्लादेश ही इंडिया भी खेलेगी। जी जी। तो इंडिया का मैच श्रीलंका में होगा, ना कि इंडिया में होगा। बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ तो खेलेगी ना इंडिया हाँ, हाँ। श्रीलंका में, लेकिन उनका बांग्लादेश के साथ भी खेलना पड़ेगा श्रीलंका सबको जाके। पता है कि आईसीसी को नुकसान तो होना है, लेकिन हो सकता है आईसीसी इस बार एशिया को ना दे वो होस्ट। आई थिंक ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये तो होगा। आगे जो वर्ल्ड कप हो रहे हैं, हो सकता है आईसीसी कुछ बदल दे। 2029 तक जितने भी इवेंट है ना, वो शेड्यूल है पहले से ही है वो तो। वो 2029 का जो वर्ल्ड कप होना है वो भी इंडिया में ही होना है, ये सबको पता है। जी जी। लेकिन बांग्लादेश फिर नहीं जाएगी, अब उसमें शेड्यूल में चेंजिंग आ सकती है, बस ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, बाबर के आप बता रहे थे कि बाबर को इतना नहीं खास रिस्पॉन्स दिया जाता है, क्या वजह? देखें, अगर विराट कोहली इंडिया का अगर बैट्समैन है ना, तो उसकी कोई परफॉर्मेंस भी है, एक नाम है। मतलब यार कंपेयर विराट के आप मैचेस देख ले और बाबर के मैचेस देख ले। बाबर ने तो कम मैचेस में उतना स्कोर बनाया जितना विराट ने मैचेस ज्यादा खेल कर बनाया हुआ है। लेकिन विराट जब आता है ना, तो परफॉर्मेंस दे के भी जाता है। वो आता है तो उसको पता है कि अगर वो, ये बताएं, बाबर के अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान का जो अच्छा है अभी? कितने प्लेयर तो बाबर भी अब कहाँ चल रहा है? बाबर चल ही नहीं रहा, बाबर फारिग है। बाबर फारिग प्लेयर है, छोड़ो, मैं बात नहीं कर इसी रहा। बात पाकिस्तान का प्लेयर बताओ मुझे अभी। पाकिस्तान का बता दे कौन सा मैं player अगर है? इसी बात पे अगर आते तो मैं तो कहता हूँ पूरी टीम ही फारिग है। मैं तो कहता हूँ पूरी टीम ही नहीं लेके आए अगर इसी बात पे। कई टीमों को भी यार इतने नहीं देते, एक आधा player चलता है। ऐसे नहीं दिखना। ये मैं एक बात मानता 100 मैच खेला हुआ है। मैं इसकी एक बात से एग्री करता हूँ, जब तक बाबर का मतलब चल रहा था, बाबर रिजवान जब तक मतलब चल रहे थे, अभी पूरी टीम ही चल रही थी। नहीं पूरी टीम तो नहीं। अभी ये गलत बात ना करें। मैं मैच देख चुका हूँ। ये है कि बाबर और रिजवान जब तक चल रहे होते थे, बाबर ने आउट होना है और उसके पीछे एक के बाद एक लाइन लगी होती थी। बाबर भाई तुसी जाओ बाबर भाई चाय बनाओ, असी आ रहे हैं। 2 बाद हो गया, 4 बाद हो गया। रूम में बाबर को कह देते थे आप वेट करें, हम भी आ रहे हैं। अब वो वही ना, बाबर भाई अब चाय बनाए, हम आ रहे हैं आपके पीछे। वो ये होता था। वो एक गया, 2 गया, तीसरा गया, चौथा गया। बाबर ने जो 70-80 मार लिए के बाद 2-4 टुक टुक करके सारे ही जा रहे हैं। ये उम्मीद नहीं होती बाबर के आउट होने के बाद क्या स्कोर हमारा 110 से 120 तक हो जाएगा। हाँ, वो उसके बाद में लाइन लगी होती है ना। जी जी। पाकिस्तान का अलमिया पता क्या है? क्या है? हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली से, उस विराट कोहली से जिसके 5200 है वनडे में, जी, उस विराट कोहली से जिसके 3400 है टेस्ट में, टेस्ट में। उस विराट कोहली ने जिसकी एवरेज आपके खिलाफ 100 की है। 100 की है। ठीक है, विराट कोहली एक अलग लेवल का बैट्समैन है, एक अलग एरा का बैट्समैन है। यार विराट को और बाबर का विराट comparison कोहली के बनता ही साथ, विराट कोहली अकेला मैच विनर नहीं है। विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा खेलता जी। है, विराट कोहली के साथ केएल राहुल खेलता है, विराट कोहली के साथ श्रेयस अय्यर खेलता है, विराट कोहली के साथ हार्दिक पांड्या खेलता है, विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत खेलता है। ये सारे प्लेयर जो मैंने आपको बताए, सारे के सारे मैच विनर है भाई। जब वो क्रीज पे खड़े होते हैं मैच जितवा के जाते हैं। पाकिस्तान के बाबर रिजवान आउट हो गए, पीछे कौन है?
ओके ओके। किसने मैच निकाला हो? एक बंदा बता दे मुझे जिसने बाबर रिजवान के आउट होने के बाद मैच निकाला हो। मुझे बंदा बता दे वो। यार पाकिस्तान की टीम के बहुत बुरे यार हालात आप हैं। उसको पाकिस्तानी प्लेयर के साथ जज करें ना, पाकिस्तानी प्लेयर के साथ जज करें ना। टीम में सारी हमने बाहर पॉलिटिक्स कर है, दिया, हमारी हमने टीम बाहर में कर सारी दिया 129 वाले पॉलिटिक्स है। स्ट्राइक रेट को। जी हमने बाहर कर दिया बाबर आजम को जी, इसका स्ट्राइक रेट 129 का है, तो लेके किसको है? साथ फरहान को 200 का स्ट्राइक रेट पे खेलता है वो। अब एक बस छक्का यार, मारता साला 5 बॉल डॉट करके जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन 20 यार बॉलों पे 20 होता है, पावर प्ले खत्म होता है तो 20 बॉलों पे 25। बस यार ये तेज पाकिस्तान क्रिकेट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई हाल नहीं है। आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखना।